शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की तैयारी हेतु राज्य स्तर से मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम मॉक टेस्ट का आयोजन 18 नवंबर 2024 को किया गया और द्वितीय मॉक टेस्ट का आयोजन 25 नवंबर 2024 को किया गया। तो साथियों 25 नवंबर 2024 को आयोजित मॉक टेस्ट का यह मॉडल आंसर है। चलिए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर और कौन सा होगा, जिससे कि आपको विद्यार्थियों की जो ओएमआर शीट है जांचने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है यह क्लास 3 का मॉडल आंसर है 25 नवंबर 2024 का। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला जो पार्ट है, पहला सेक्शन है हमारा गणित विषय का है। इसमें पहला प्रश्न कहा गया है कि एक अंक 4, 7 व 9 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी ऑप्शन बी 974। अगला प्रश्न कहता है कि बाल्टी पर लिखी गई 869 संख्या है, तो इसको हमें शब्दों में बतानी है। तो 869 लिखा हुआ है ऑप्शन सी पर, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वस्तुओं में सबसे कम कीमत की वस्तु है। तो इसमें सबसे कम कीमत किसकी दिख रही है हमको? इस पुस्तक की दिख रही है 125 रुपए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 125। अगला प्रश्न कहता है संख्याएं 981, 521, 891 को बढ़ते क्रम में लिखने पर सही क्रम क्या होगा? तो बढ़ते क्रम पे लिखने पे सबसे छोटा को पहले रखते हैं, हो जाएगा 521, उसके बाद 891 और 981। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 521, 891 और 981। अगला प्रश्न कहता है किस विकल्प के संख्याओं को जोड़ने पर 45 आता है? तो यहाँ पर देखिए 45 के लिए चार दहाई हो गया, एक दो तीन चार, चार दहाई यानी कि 40 और पांच खुला इकाई मतलब 5। तो 40 और 5 क्या हो गया? 45। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सुजाता के दुकान में 217 पेन है और एक ग्राहक को 25 पेन देने के बाद उसके दुकान में शेष पेन होगा। यानी कि देखिए उसके पास कितने पेन थे दुकान में? 217 पेन थे, है ना। उसने कितने पेन दे दिए ग्राहक को? 25 पेन दे दिए। तो क्या करेंगे हम? 217 में से 25 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 7 में से 5 के तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। और 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा। तो इस प्रकार से कितना आ गया? और यहाँ पे बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा हुआ है, क्योंकि 1 यहाँ पे दे दिया ना भाई, तो 192 आ गया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 192। उसी प्रकार से कहता है सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में आमों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक ग्रुप में कितने कितने आम है? पांच पांच आम है। और कितने ग्रुप बने हुए हैं? चार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 गुना 4 यानी कि 5 चौक 20। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है कि उपर्युक्त चित्र में केलों की कुल संख्या है। तो कितने केले हैं? देखिए यहाँ पे ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 चौक 16। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 16 केले। अगला प्रश्न कहता है कि एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं। यदि विद्यालय में 150 लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे? 400 में से 150 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 250। अगला प्रश्न कहता है, इसका प्रश्न है कि संख्याएं 678, 786 और 867 को घटते क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा। तो घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है? 867। उससे छोटी ये है और अंत में ये रहेगा। तो 867, 786 और 678। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है कि संख्याओं के क्रम 358, 359, 360 में अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए ये क्रम चल रहा है 358, 359, 360। तो अगली क्या हो जाएगी? 361, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसी प्रकार से कहता है दो शहरों के बीच की दूरी मापने की उपयुक्त इकाई क्या है? तो दो शहरों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं। तो ये चारों में बड़ी इकाई कौन है? किलोमीटर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किलोमीटर। कमरे की लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई क्या है? तो कमरे को हम लोग नापेंगे किससे? मीटर से। तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का कि आपका विद्यालय 10 बजे शुरू होता है तो निम्न
अगला प्रश्न कहता है, आपका विद्यालय 10 बजे शुरू होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? तो 10 बजे को दिखाने के लिए जो घंटे की सुई है वह 10 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी, तो यह हमें ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बर्तन बेचने वाले ने 65 थालियां, 143 कटोरियां व 40 जग बेचे, तो बताओ उसके द्वारा कुल कितने बर्तन बेचे गए? तो इन तीनों को हम आपस में क्या जोड़ कर देंगे? जोड़ देंगे, तो इसके इकाई में शून्य है और ये पांच, तो पांच और शून्य क्या हो गए? पांच, और पांच और तीन 8। उसके बाद ढाई में आते हैं तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 4, तो 6 4 10 और 10 और 4 14, 14 की 4 और हासिल आ गया 1, तो 1 और 1 2, तो कितने हो गए? 248। तो इसने 248 बर्तन बेचे, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 248। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा खंड है वो पर्यावरण से संबंधित है, तो ये पर्यावरण से हमारा पर्यावरण खंड से है। इसमें पहला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है? तो मछली जो है पानी में रहती है। निम्न में से कौन सा जीव जाल नुमा घर बनाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मकड़ी। रेंग कर चलने वाले जीवों का समूह है, तो रेंग कर चलने वाले जीवों का जो समूह है वह है केचुआ, सांप और छिपकली, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न कहता है, ऐसा जीव जो अन्य जीवों को खाता है, तो वह है ऑप्शन डी, शेर। मिट्टी में कौन सा जीव अपना घर नहीं बनाता? तो कबूतर जो है मिट्टी में अपना घर नहीं बनाता, तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सिर पर लाल ताज है, रोज सवेरे कुकड़ू कू कर हमें जगाता है, पंक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? यह पंक्ति जो है मुर्गा से संबंधित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्गा। घोड़ा के रहने का स्थान है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अस्तबल। दिए गए जीव और उनके स्वभाव का सही जोड़ा है, तो सही जोड़ा है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, सांप रेंगना। नौवां प्रश्न कहता है कि रीता के घर ऐसा जानवर है जो किताबों, घर के पर्दों, सब्जियों को कुतरता है और बिल्लियों को देखकर छुप जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चूहा। पक्षी जिसके पंख बहुत पतले होते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुर्गा। 11वां प्रश्न कहता है कि पुलिस अपने खोजी दल में कुत्तों को उसके किस गुण के कारण रखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूंघने का गुण। अगला प्रश्न कहता है, निम्न को कम से तेज गति के क्रम में उत्तर देवे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पैदल, साइकिल, उसके बाद मोटर और फिर हवाई जहाज। अगला प्रश्न है कि वे साधन जिससे हम संदेश भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संचार के साधन। 14वां प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसमें लिखी गई सामग्री को पढ़ा जाता है उसे कहते हैं ऑप्शन ए, मॉनिटर, तो इसका जवाब सही है ऑप्शन ए, मॉनिटर। 15वां प्रश्न कहता है, ये सिग्नल दिखाई पड़ रहा है तो कौन सा सिग्नल आने पर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे सड़क पार करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बत्ती जलने पर। अगला, अब हमारा अगला जो खंड है वह हिंदी विषय से है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है और यहाँ पे देखिए दी गई सारणी को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और नोट कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर 10 रुपए की छूट भी है, तो यहाँ पे फलों का नाम दिया गया है और यहाँ पर उसका मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है नंबर 1 कि दी गई सारणी किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए किससे संबंधित है? फलों से, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फलों से। अगला प्रश्न कहता है सबसे ज्यादा कीमती फल कौन सा है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी कीमत है? सेब की, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेब। सबसे सस्ता फल कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केला। अगला प्रश्न कहता है कि ताजे फलों की दुकान में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो ताजा का विलोम क्या हो जाएगा? बासी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बासी। 2 किलो फल खरीदने पर कितने रुपए की छूट है, तो यहाँ पर देखिए कितने रुपए की छूट है? 10, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। 2 किलो आम खरीदने पर दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, तो 2 किलो आम की कीमत है 200, जिसमें 10 रुपए छूट मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 190, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 190। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कहानी दी गई है, इसके आधार पर यह प्रश्न है। तो एक बार भालू दादा ने जंगल में अपने साथियों को शाम को दावत पर बुलाया,
तो इस प्रकार से यहाँ पे कहानी दी गई है। तो उसके लिए हम प्रश्न का जवाब देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि भालू दादा ने दावत पर साथियों को कब बुलाया? तो कब बुलाया? शाम को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाम को। गन्ने का स्वाद कैसा होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, मीठा। शहद कौन बनाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, मधुमक्खी। इनमें से क्या अलग है? तो यहाँ पर देखिए, ताजे ताजे, मीठे मीठे, पास पास, ये शब्द रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें सुख और दुख लिखा है, ये विलोम शब्द है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है कि ढोल लेकर क्यों आई? यहाँ पे है लोमड़ी। लोमड़ी लो छूट गए हैं, तो लोमड़ी ढोल बाजा लेकर क्यों आई? तो क्यों आई? नाचने गाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बस स्टैंड की समय सारणी दी गई है और इसको आपको पढ़ने के बाद इसके जवाब देने होंगे। तो अगला प्रश्न कहता है कि कवर्धा जाने के लिए बस कितने समय मिलेगी? तो कवर्धा जाने के लिए बस कितने बजे मिल रही है? 8 बजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 बजे। अगला प्रश्न कहता है कि प्रातः 10 बजे रायपुर से कहाँ जाने के लिए बस मिलेगी? तो इसका जवाब देखिए, रायपुर से 10 बजे कहाँ जाने के लिए बस मिल रही है? जगदलपुर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदलपुर। इन दो स्थानों के लिए बस एक ही समय में मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, 7:45, 7:45। तो दुर्ग और क्या है? बलौदा बाजार। तो इसका जवाब हो जाएगा दुर्ग बलौदा बाजार, ऑप्शन सी। किस प्रकार यात्रा करना अपराध है? तो यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। तो इसका जवाब हो जाएगा टिकट के बिना यात्रा करना, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से साथियों, 25 नवंबर 2024 को क्लास 6 का जो मॉक टेस्ट आयोजित किया गया था, यह उसका रहा मॉडल आंसर। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर।